शराबी जो हैं उनके लिए है, ठीक है। तो मत्तता मतलब ड्रंकनेस के संबंध में प्रावधान। तो दो प्रकार की मत्तता भी होती है। कौन सी मत्तता है? एक होती है वॉलंटरी, अपनी इच्छा से शराब पी लेना, और एक होती है इनवॉलंटरी अर्थात अनैच्छिक मत्तता। तो एक होती है स्वैच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। स्वैच्छिक मत्तता और अनैच्छिक मत्तता क्या प्रावधान करती है? तो स्वैच्छिक मत्तता और अनैच्छिक मत्तता में ध्यान रखना, अपनी इच्छा से कोई शराब पिया है तो उसका क्या प्रभाव होगा, और धोखे से किसी ने पिला दिया है तो क्या होगा। चार दोस्त बैठे शराब की बोतल खोल करके, और उसके बाद आप शराब नहीं पीते, कई बार आपको बैठना पड़ता है। अब जब आपको बैठना पड़ेगा, शराब नहीं पीते इसके बाद भी, तो वहां पर आपको क्या, क्यों बैठते हो? तो क्या छोड़ के चले जाओगे? ठीक है, कई बार जब कहीं पर गए हो जहां मीटिंग हो रही है, कुछ चीजें हैं, तो वहां पर क्या करोगे भाई, आपका भी काम है तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। और आधे ज्यादा अगर आप सोचोगे कि मुझे नहीं जाना, तो आप ना किसी की शादी अटेंड कर पाओगे और ना किसी प्रोग्राम में जा पाओगे। मैक्सिमम कार्यक्रम में देखोगे कौन जाते हैं, और आपके दोस्त ही जो रहेगा, पहले कहेगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, पता चला अपनी जात धर्म बताएगा, धीरे से कहेगा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ओकेशनली। आपने कहा अभी तो कह रहा था मैं नहीं पीता हूं, बोले मैं पीता नहीं हूं, ओकेशनली ले लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद कुछ फिर उसको बताएंगे कि ये सोम रस है, भगवान पीते थे, ये पीते थे, वो पीते थे, भगवान पता नहीं। अब जिसको पीना हो तो अपना पक्ष रखेगा, आप कहोगे मुझे नहीं पीना। आपके लिए मंगाई जाएगी कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक भी कई बार मंगाई जाती है काली वाली, वो जो कोको कोला वगैरह उसी तरह का वो होती है। और आप पता चला फोन आया, उठ के बाहर गए, किसी ने उसमें मिला दिया, आप आए, आपने समझा कोल्ड ड्रिंक है, या चार दोस्तों ने पकड़ा और मुंह में जबरदस्ती उड़ेल दिया, यहां पर पी लिए, क्या है? अनैच्छिक मत्तता हुई, आप गुस्से में उठे, आपने कहा मेरे साथ गलत किया, मेरा धर्म भंग किया, उठाए गाड़ी चल दिए, लेकिन अब आपने जीवन में पहली बार पिया तो आपकी माइंड साइलेंट हो गया, आपको दिख ही नहीं रहा सामने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जो पीते होंगे जानते होंगे, मैं नहीं पीता तो मैं नहीं जानता, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। कई बार दूर ऐसा लगता है ना कि पास में है, दूर जाकर के, लेकिन गाड़ी पूरी चलाते रहेंगे और कई बार गिरते पड़ते रहेंगे, ठीक है। जहां कुत्ता नहीं दिख रहा वहां भी कुत्ता उनको दिख रहा है, ठीक है, और उड़ा के गिर जाएंगे, कहीं जाके लोटने लग जाएंगे, कुछ तो नशा है, ठीक है। नशा शराब में नहीं होता, नशा किसमें होता है? आदमी में होता है। नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, आदमी नाचता है, ठीक है। और वहां पर वही शराब कोई थोड़ी सी पी लिया तो नाचने लग गया, नाली में लोटने लग जाता है। कोई व्यक्ति पी करके कहता है कि मैं और अच्छे से जा रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर जाकर के लोट रहा है, कुछ तो है उसमें, मतलब बात है, तभी तो जाकर के वह व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज करने लग जाता है जो कभी नहीं करता है। इंग्लिश कुछ नहीं बन रही, पी लिया तो इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी यहां पर गिर भी गया तो कहता है कोई बात नहीं सब सही है, और बिना पिए गिर रहा है तो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई बचाओ। पी रहा है, पिया हुआ व्यक्ति उठ करके चला भी जाएगा, सब कुछ कर लेगा, ठीक है। तो अनैच्छिक मत्तता जब हुई, अब आपको गुस्सा ये थी कि मुझे किसी ने कुछ पिला दिया, या आपको पता नहीं था किसी ने उसमें शराब पिला दी, आप गाड़ी लेकर जाते हैं और अपराध हो जाता है। अनैच्छिक मत्तता यदि आप साबित कर पाते हैं तो ये आपको बचाव प्रदान करती है कि साहब मुझे चार दोस्तों ने मिलकर के ऐसा षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर दिया, या मुझे मिलकर के इन्होंने शराब पिला दिया है और उसके कारण मेरे से ना चाहते हुए ऐसा अपराध हो गया। तो अगर ऐसा अपराध किया है तो उसमें बचाव मिलेगा। किस धारा के तहत? अनैच्छिक मत्तता कहां है? 22 है कि 23 है? तो अनैच्छिक विशेष ज्ञान या आशय का होना अपेक्षित 23 के अंतर था, 23, 24 में स्वैच्छिक। मतलब मैं अपनी इच्छा से शराब नहीं पिया था, मुझे किसी और ने पिला दिया है, इस आधार पर आपको बचाव मिल सकता है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो क्रिमिनल लॉ कहता है कि आप मत्तता सिद्ध कर दीजिए कि मेरी इनवॉलंटरी थी, मुझे जानकारी नहीं थी, किसी ने शराब पिला दिया और मेरे से अपराध हो गया, ठीक है। तो वहां पर बचाव 23 में मिल जाएगा। अच्छा, कल मैंने बता दिया है कि जनरल एक्सेप्शन पे आने वाले अपराधों में दंड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? कोई अपराध नहीं। तो पूर्ण बचाव की बात करें। अब स्वैच्छिक, कुछ लोगों की आदत ही होती है कि अपनी मर्जी से शराब पीना, तो जब स्वैच्छिक मत्तता हुई तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे, और कई लोग जो देखना, जो पीने वाले कहेंगे पिएंगे और कहेंगे चढ़ी नहीं है, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा मैंने पिया है। अब उसे कौन बताया तूने पिया है? वो कहेगा नहीं पिया, नहीं इतनी तो मैं ऐसे ही पी जाता हूं, ये तो पानी है मेरे लिए, पानी, कुछ नहीं चढ़ी। और उसके बाद रिकॉर्डिंग करके दूसरे ने दिखा दो तो समझ में आएगा कि अच्छा यहां पर
चढ़ जाती, फिर दूसरे के क्या ज्यादा चढ़ा गई थी मुझे, और उस दिन उसे होश नहीं रहता। और कुछ लोग पीने के बाद ही मतलब हर काम बिल्कुल साइलेंट करते रहे, कोई समस्या उनको नहीं है। ठीक है, तो जब स्वैच्छिक मत्तता आपकी खुद की है और आप जाकर के अपराध कर देते हो, और ये साबित हुआ कि आपने अपनी मर्जी से शराब पिया था और गाड़ी चलाते हुए किसी पर चढ़ा दिया या कोई अपराध कर दिया, किसी को मार दिया, आपको पता ही नहीं चला कि वो व्यक्ति मर गया है। कई बार होता है ना, नशे में आप मारते गए व्यक्ति मर गया। तो ऐसी परिस्थिति में स्वैच्छिक मत्तता में हम इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मेंस रिया का सिद्धांत। कंस्ट्रक्टिव मेंस रिया। रचनात्मक दुराशय का सिद्धांत कहां पर है? तो बीएनएस की कौन सी धारा रचनात्मक दुराशय का सिद्धांत की प्रावधान करती है? ठीक है, सेक्शन 24 के अंतर्गत। तो 24 धारा ये कहती है कि हम मान लेंगे, इसको एक बार पढ़िए तो समझ में आएगा। जैसे हमने सीपीसी पढ़ाया था धारा